तो राजन जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम बैक टू फिल्मी टाउन। फाइनली अपनी दृश्यम 2 स्टारिंग में अजय देवगन, अक्षय खन्ना, तब्बू, कैसी लगी मूवी? क्या ख्याल है मूवी के बारे में? अनुभव कैसा था आपका? बहुत ही अच्छा अनुभव था। पहला पार्ट निशिकांत कामत ने बनाया था, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं रहे, बट उनका एक अलग ही स्टाइल था डायरेक्शन का, बहुत ही ग्रिपिंग थी पहला पार्ट। तो हमने जब सेकंड पार्ट का ट्रेलर देखा तो ये साउथ इंडिया में बन चुकी है ऑलरेडी, तो लोगों ने बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिए थे। और आज पार्ट 2 देखी, बहुत मज़ा आया। बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं। एक सिंपल फैमिली को क्या क्या गुजरना पड़ता है वो हमने पहले पार्ट में भी देखा था, लेकिन सेकंड पार्ट में द हॉरर रिटर्न्स, वो कैसे बैकफायर होता है। और पहला पार्ट मुझे थोड़ा सा स्लो पेस लगा, बट सेकंड हाफ में बहुत ग्रिपिंग है जब अक्षय खन्ना आते हैं। और अक्षय खन्ना को देख के मुझे मॉम का उनका रोल आ गया, उसमें भी उन्होंने ऐसे ही इन्वेस्टिगेट किया था। तो आई थिंक वो इस तरह के रोल्स के बने, दीज काइंड ऑफ रोल्स है इस फोर्टे, क्या बात है। और भले अजय देवगन हो या टब्बू हो या श्रिया सरन हो या इशिता दत्ता, सबके परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे हैं, अप टू द मार्क। और ऐसे लग रहा है कि आप वो पार्ट 1 देख के उसके बाद पार्ट 2 कंटिन्यूशन में देख रहे हैं। वो कंटिन्यूटी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्टर्स आर डिफरेंट। तो अभिषेक पाठक का डायरेक्शन बहुत अच्छा है, इट्स रियली प्रेज वर्दी, बिकॉज उन्होंने को कंटिन्यूटी रखी, क्योंकि कैरेक्टर सब मोर और लेस सेम ही हैं। और दूसरा सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी सुनील चौधरी की, क्या बात है। एडिटिंग बिल्कुल क्रिस्प है, 2 घंटे 20 मिनट। तो संदीप फ्रांसिस को उसके लिए मैं क्रेडिट दूंगा। म्यूजिक भी ठीक है देवीश्री प्रसाद का, और डायरेक्शन बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल आउट एंड आउट कमर्शियल मसाला मूवी है, पैसा वसूल मूवी है। क्या बात है। जिस तरीके से देखा गया कि दृश्य में एक सस्पेंस एंड थ्रिलर मूवी सब्जेक्ट के ऊपर बेस है, तो क्या वही सेम थ्रिलर एंड बिल्कुल और मेन पार्ट जो इसका हाईलाइट है वो क्लाइमैक्स है, जैसे वो मूवी में ही था, और लगता है कि पार्ट 3 भी आ सकता है। तो जिस तरह से अक्षय सेकेंड हाफ में बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है, बहुत ही एंटरटेनिंग हो जाती है, क्योंकि अक्षय खन्ना का वो स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, और फैमिली कैसे डरी सहमी रहती है, उनको लगता है कि अभी क्या होगा, जस्ट लाइक पार्ट 1। तो वो पार्ट 1 के फ्लैशेस आपकी आंखों के सामने आएंगे, क्या बात है। और मज़ा आएगा, मतलब एंड तक आपको बहुत मज़ा आएगा। जिस तरीके से आप हमेशा मेंशन करते हैं स्टेलर कास्ट, तो इस मूवी में भी कास्ट है, अक्षय खन्ना है, तब्बू है, इवन गाय तोंडे जो पुलिस ऑफिसर का किरदार, और हमारे आइकॉनिक स्टार यानी कि अजय देवगन, सबके काम के बारे में क्या ख्याल है? सबके रोल्स बहुत अच्छे हैं। टब्बू का एज यूजुअल बहुत ही इंटेंस रोल है, क्योंकि वो अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रही हैं, और रजत कपूर उनके हस्बैंड का बहुत अच्छा रोल है। और अजय देवगन तो है ही बेमिसाल एक्टर, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। ही हैज़ डन वाइड रेंज ऑफ रोल इन मोर देन 100 मूवीज़, तो ही इज़ लॉडेबल एज ऑलवेज। टब्बू तो एक नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस है, इंटरनेशनल सिनेमा में भी उन्होंने हॉलीवुड में भी काम किया है, नेम से एक जैसी मूवीज, लाइफ ऑफ पाई। तो टब्बू जी के बारे में तो कुछ कहना, सूरज को रोशनी दिखाने वाली बात है। बहुत ही सीजनड एक्ट्रेस है। अजय देवगन बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और हार्ड एंड और सीजनड एक्टर है। और उसके साथ साथ रजत कपूर भी बहुत ही बेमिसाल कैरेक्टर एक्टर है। और श्रिया सरन जो साउथ की बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। इशिता दत्ता, उनका भी बहुत ही अच्छा रोल है पार्ट 1 में। छोटी बच्ची भी मृणाल, हाँ, उसका भी बहुत अच्छा रोल है। सबके रोल्स बहुत अच्छे हैं। और अक्षय खन्ना इज़ द हाईलाइट। जैसे मैंने कहा कि वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के जो रोल है वो उनका फोटे है, तो ही शुड डू मोर सच रोल, क्योंकि मुझे मॉम के फ्लैशेस आ रहे थे बार बार। जैसे मॉम पिक्चर में श्रीदेवी को आपने अगर देखी होगी, आपने देखा होगा कि कैसे वो लास्ट तक इन्वेस्टिगेट करते हैं। हालांकि लास्ट में वो श्रीदेवी का साथ देते हैं, बट उनको पता चल जाता है दैट समथिंग इज फिशी। तो ये मूवी में भी जिस तरह से इन्वेस्टिगेट करते हैं, बहुत ही मतलब पार एक्सीलेंस रोल है उनका। क्या बात। पूरे मूवी को देखने के बाद ऐसा कुछ एक पर्टिकुलर सीन या फिर डायलॉग आपको पूरे मूवी में भाया हो, ऐसा कुछ है? सभी सीन्स बहुत अच्छे हैं, और मतलब सेकेंड हाफ में जैसे मैंने कहा कि बहुत अच्छे हैं। फर्स्ट हाफ में थोड़ी सी स्लो पेस्ड है, क्योंकि बिल्डअप हो रहा है, पार्ट 1 दिखा रहे हैं, पार्ट 1 की काफ़ी सीन। बट पार्ट 2 में लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, जैसे जैसे आगे स्टोरी बढ़ती है, यू विल बी एट द एज ऑफ योर सीट कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। बहुत ही मज़ा आएगा। जिससे कि देखा जा रहा है, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि पार्ट 2 इट्स मच बेटर देन पार्ट 1, तो आपने भी सेम? देखिए, पार्ट 1 निशिकांत कामत अभी वो इतने ग्रेट डायरेक्टर थे, मैं क्या बोलूँ। पार्ट 1 की वजह से ही पार्ट 2 बना, पार्ट 1 की वजह से ही सीक्वल बना। और पार्ट 1 अपने आप में एक बहुत ही बेमिसाल मूवी है, बहुत ही अप्रिशिएट की गई थी, बहुत ही अपलॉड की गई थी ये मूवी। तो पार्ट 2 अपना एक स्टाइल अभिषेक पाठक का उन्होंने भी, पर उन्होंने कंटिन्यूटी रखी। बट पार्ट 1 अपने आप में बहुत ही बेमिसाल मूवी है, उसकी वजह से पार्ट 2 बनी है। क्या बात है। तो पार्ट 1 है इसलिए पार्ट 2 है। जैसे भूल भुलैया थी तो भूल भुलैया का सीक्वल बना, या हेरा फेरी या कोई भी मूवी हो तो वो सीक्वल इसलिए बनता है। और बहुत कम सीक्वल्स इतने अच्छे होते हैं
जो कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं, तो बहुत मज़ा आया देख के। क्या बात है। चलो ठीक है, जाते हैं तो पूरे हमारे ऑडियंस को कैसे आप अपील करोगे मूवी देखने? ऑडियंस को ये बोलेंगे इट्स डेफिनेटली मस्ट वॉच, स्ट्रांगली रिकमेंडेड, डोंट मिस इट एट एनी कॉस्ट। और सभी एक्टर्स के किरदार बहुत अच्छे हैं, सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन, एडिटिंग बिल्कुल क्रिस्प है, कहीं भी स्ट्रेच नहीं किया है, एंड ऑल द एक्टर्स हैव परफॉर्म्ड रियली वेल। एंड बहुत टाइम के बाद एक अच्छी बॉलीवुड मूवी आई है, तो जाइए और देखिए, एंजॉय कीजिए। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आपको और मज़ा आएगा। क्या बात है। आई एम श्योर एवरीबडी इज सीन पार्ट 1, तो दे विल एंजॉय। जाते हैं तो 5 में से आपके रेटिंग्स कितने रहेंगे? मैं 4 स्टार दूंगा। 1 स्टार मैंने सिर्फ वो स्लो पेस्ड पोर्शंस के लिए जो थोड़े से स्ट्रेच हो गए, तो 2 hours 20 minutes की जगह 2 hours में वाइंड अप कर सकते थे, बट नेवरदलेस स्टिल आई विल गो विद 4 stars। क्या बात है। थैंक यू सो मच राजन जी, Thank you. ऑनेस्ट रिएक्शन। Thank you.